दोस्तों आपकी केबीसी की तैयारियों के लिए फिर से एक नया सेट लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आमतौर पर बस ड्राइवर की सहायता करने वाले सहायक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है पायलट, ऑप्शन बी है पैसेंजर, ऑप्शन सी है कंडक्टर, ऑप्शन डी है रिक्शा वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर। शुरू के 5 क्वेश्चन ईजी रहते हैं तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखिए शुरू के क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन इसे बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत शुरू के 5 क्वेश्चन में ही मुझे लगता है। इनमें से कौन सा व्रत या त्यौहार देवी या देवता के जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता। ऑप्शन ए जन्माष्टमी, ऑप्शन बी रामनवमी, ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन डी रक्षाबंधन। और ये क्वेश्चन मैं खुद से क्रिएट करके बनाता हूँ, कहीं से नहीं लेता हूँ। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षाबंधन। आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के जन्म दिवस से बनता है, रामनवमी राम जी के, बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध जी के, लेकिन रक्षाबंधन हम किसी देवी देवता के जन्म दिवस पर नहीं मनाते हैं। आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल्म कैरेक्टर पुष्पा का सहायक या उसका दोस्त का उपनाम क्या रहता है। ऑप्शन ए है आमलेट, ऑप्शन बी है चॉकलेट, ऑप्शन सी है कटलेट, ऑप्शन डी है पगलेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटलेट। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको लिंक में मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी आईपीएल टीम ने अब तक एक भी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं किया है। ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन सी है सनराइजर हैदराबाद और ऑप्शन डी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कैपिटल्स। चेन्नई ने कई बार इसको जीता है और सनराइजर हैदराबाद भी जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 2025 में जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली कभी भी आईपीएल नहीं जीता है। और आईपीएल से एक क्वेश्चन आप देखिएगा, कोई ना कोई एपिसोड में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आईपीएल को अच्छा से देख लीजिएगा। आईपीएल पे एक विशेष वीडियो भी आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सी दो संख्या है जिसका पहले का घन और दूसरे का वर्ग समान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया हूँ इसको। देखिए इनमें से कौन सी दो संख्या है जिसके पहले का घन और दूसरे का वर्ग समान होता है। घन को क्यूब बोलते हैं और वर्ग को स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 9 और 27, ऑप्शन बी है 9 और 28, ऑप्शन सी है 9 और 29 और ऑप्शन नंबर डी है 9 और 25। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 और 27। 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है और 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है। इसी चीज़ को मैंने सेट किया क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस की दूध में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस की दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मुर्रा, ऑप्शन बी है भदवारी, ऑप्शन सी है मेहसाना, ऑप्शन डी है नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भदवारी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन डी है MS सुब्बालक्ष्मी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसिफ अली। ठीक है, प्रथम अगर सिर्फ मरणोपरांत नहीं लगाता, सिर्फ प्रथम लगाते तो इंदिरा गांधी हो जाता, लेकिन मरणोपरांत लगा दिया है तो अरुणा आसिफ अली हो जाए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक युग में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज था। ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चावल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। चलिए क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला जो उसे स्थान पे मनाया जाता है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला जो उस स्थान पर मनाया जाता है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है मकर संक्रांति, ऑप्शन बी है दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी है काली पूजा, ऑप्शन डी है होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित में से किस शासक ने दीव को पुर्तगाल को सौंप दिया था? मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित में से किस शासक ने दीव को पुर्तगाल को सौंप दिया था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी है महमूद बेगड़ा, ऑप्शन सी है बहादुर शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है करेंट अफेयर से है। हाल ही में पैतोंग टार्न शिवनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? हाल ही में पैतोंग टार्न शिवनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है मिस्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दस्त-ए-मार्गो जिसे मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध के जीवन से कौन सी घटना भारतीय कला में पहिए के रूप में दर्शाई गई है? बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना भारतीय कला में पहिए के रूप में दर्शाई गई है? ऑप्शन ए है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी है प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी है संबोधि, ऑप्शन डी है निर्वाण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम उपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है कि शक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का चैत्र एक समान दिनों में 365 दिनों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से किस तिथि से मेल खाता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। शक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का चैत्र एक समान दिनों में 365 दिनों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से किस तिथि से मेल खाता है? ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। ऑप्शन ए देख रहे हैं 22 मार्च या 21 मार्च, ऑप्शन बी है 15 मई या 16 मई, ऑप्शन सी है 31 मार्च या 30 मार्च, ऑप्शन डी है 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च या 21 मार्च। ठीक है, ये आपको ग्रेगोरियन जो चैत्र महीना जो हम लोग का शुरू होता है हिंदी में, वो 22 मार्च या 21 मार्च को होता है। जब लीप ईयर हो जाता है तो 21 मार्च और ऐसे 22 मार्च का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एरिया पैसिफिक ARIN-AP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एरिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है वित्तीय खुफिया इकाई FIU, ऑप्शन बी है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI,
ऑप्शन सी है प्रवर्तन निदेशालय ईडी और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। करेंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि जिसको ईडी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आखिरी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसने सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसने सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है सत्य प्रकाश, ऑप्शन बी है तुहफत उल मुआहिदीन, ऑप्शन सी है रिश्वत की बात और ऑप्शन डी है ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुहफत उल मुआहिदीन। तो इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।